Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का विषय है स्त्री की काम उत्तेजना। स्त्री के शरीर में कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जिनसे कि उनको उत्तेजना महसूस होती है, जिनको स्पर्श करने से, जिनको छूने से स्त्री काम उत्तेजित हो जाती है। तो आज की पोस्ट इसी विषय पर है। शुरू करते हैं। स्त्री की काम उत्तेजना। स्त्री काम उत्तेजित हो जाती है लिंग की संवेदनशीलता से और बाह्य और आंतरिक भग ओष्ठ, जो भी योनि के लिप्स होते हैं बाहरी और भीतरी, उनको छूने से भी स्त्री की काम उत्तेजना बढ़ जाती है। उसकी जांघें हैं, नाभि है, स्तन है, निप्पल हैं, गर्दन का पिछला भाग, होठ और जीभ, कानों का निचला भाग, बगल, रीढ़ की हड्डी, नितंब, घुटनों का कोमल पिछला भाग, पिंडलियों और तलवों से स्त्री के इन अंगों में काम उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है। स्त्री के इन अंगों को हाथों से धीरे धीरे सहलाने से वो शीघ्र उत्तेजित हो जाती है और पुरुष से चिपकने लगती है। इन अंगों को हाथों और उंगलियों से उत्तेजित करने के अलावा यदि इन्हें चूमा जाए तो स्त्री की काम उत्तेजना तेजी से भड़क उठती है और रति क्रीड़ा के आनंद में अकल्पनीय वृद्धि होती है। यह कोई अनिवार्यता नहीं है कि स्त्री के सभी अंगों को होठों या जीभ से उत्तेजित किया जाए। यह दोनों की आपसी सहमति पर निर्भर करता है कि प्रणय क्रिया के दौरान होठों और जीभ का प्रयोग किन स्थानों पर किया जाए। तो ये स्त्री की यह अनिवार्य नहीं है कि स्त्री के सभी अंगों को जीभ से या होठों से छुआ जाए। आप बातचीत करके भी उसके उत्तेजित अंगों का पता लगा सकते हैं और ये दोनों की आपसी सहमति और रुचि पर निर्भर करता है कि प्रणय क्रीड़ा के दौरान होठों और जीभ का प्रयोग किन किन स्थानों पर करना उचित है। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक क्रीड़ा में नर और मादा समान रूप से उत्तेजक आनंद प्राप्त कर सके। स्त्री का रवैया हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये समझने योग्य बात है। यदि किसी दिन वह मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान हो और क्रीड़ा करने में उसकी इच्छा ना हो, तो उसके साथ किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं की जानी चाहिए। सामान्य स्थिति में भी स्त्री को पूरी तरह उत्तेजित होने के बाद ही काम क्रीड़ा में संलग्न होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से वो थकी हुई होती है या मानसिक रूप से उसको थकान होती है, तो ऐसे में जब उसकी इच्छा ना हो तो उसके साथ काम क्रीड़ा या संभोग की क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। स्त्री भले ही काम क्रीड़ा के लिए जल्दी राजी हो जाए, परंतु वह इस क्रिया में जल्दी मन नहीं बना पाती है। स्त्रियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रहस्यपूर्ण होती हैं। तो हो सकता है वो बाहरी रूप से आपको अनुमति दे दे, लेकिन भीतर से उसका पूरा अस्तित्व गवाही ना दे रहा हो। क्योंकि कई बार हम संभोग करते हैं तो हम संभोग को दिमाग से करते हैं, हृदय से या शरीर से नहीं करते। और शरीर को तैयार होने के लिए स्त्री के शरीर को पूरी तरह से काम उत्तेजक होने में लगभग 20 या 30 मिनट लगता है, 45 मिनट भी लगता है कई बारी। तो भले वो आपको मानसिक स्वीकृति दे रही है कि आप उसके पार्टनर हो, वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, आपको हर्ट नहीं करना चाहती, भले वो मुंह से बोल दे, लेकिन आपको उसके साथ रह के उसके शरीर का पता लगाना है कि वो तैयार है, वो कामोत्तेजक है या नहीं है। स्त्री भले ही काम क्रीड़ा के लिए जल्दी राजी हो जाए, परंतु वो इस क्रिया में जल्दी मन नहीं बनाती।
पुरुष इस बात को जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि पुरुषों में भी बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बहुत उत्तेजित रहते हैं पुरुष। तो पुरुषों को थोड़ा सा धीरज धारण करना चाहिए ताकि उसकी स्त्री अच्छे से काम उत्तेजक हो सके। उनके लिए यह समझना कठिन होता है। स्त्री को बहुत कम काम क्रीड़ा में ही आनंद मिल जाता है, जितना आनंद स्त्री को काम क्रीड़ा, आलिंगन, चुंबन और काम क्रीड़ा से पहले प्यार भरी बातें करने में मिलता है। अब यहाँ ये समझाया गया है कि अगर स्त्री को काम उत्तेजना के लिए तैयार करना, उत्तेजित करना है, तो आप बातचीत के माध्यम से उसके हृदय की, उसके भाव सुन लो तो भी वो मतलब तैयार हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि उसको आलिंगन, चुंबन द्वारा ही तैयार किया जाए। प्यार भरी बातें करके भी आप उसको उत्तेजित कर सकते हो, उसकी तारीफ़ कर सकते हो। उसे काम क्रीड़ा में उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी कि उसको संतुष्टि मिलती है उसकी तारीफ़ करे जाने की, उसके शरीर के अंगों की प्रशंसा करने की। तो जब तक दोनों काम क्रीड़ा के लिए उत्सुक ना हो तब तक संभोग करना उचित भी नहीं है। तो ये था आज का विषय कि अगर आपको स्त्री को तैयार करना है संभोग के लिए, अगर आप उसको एक्साइट करना चाहते हो, उत्तेजित करना चाहते हो, उसको संतुष्ट करना चाहते हो, उसको अपने लिए मनाना चाहते हो, काम क्रीड़ा का आनंद उसके साथ लेना चाहते हो, तो आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि सीधा पेनिट्रेट ना करे, सीधा लिंग और योनि का घर्षण ना करे। भले आप स्त्री के कपड़े उतार सकते हो, बट उसके शरीर में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। और स्त्री का हार्ट सेंटर और सेक्स सेंटर आपस में जुड़ा होता है। तो जब तक आप उसकी बातें नहीं सुनोगे, जब तक आप उसकी तारीफ़ें नहीं करोगे, जब तक आप उसके साथ फोर प्ले नहीं करोगे, तब तक उसको संभोग का रस या संभोग में आनंद नहीं आता। और यही कारण है कि कुछ समय के बाद, कुछ उम्र के बाद स्त्रियां संभोग के लिए पुरुष को मना कर देती हैं। जब वो 30, 40, 45 साल की हो जाती हैं तो पुरुष फिर बाहर एक्स्ट्रा अफेयर बनाते हैं। तो स्त्रियों के शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर तो ये देखा जाता है कि स्त्रियों को भी अपने शरीर के जो उत्तेजक अंग हैं उनका नहीं पता होता, कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर छूने से उसको उत्तेजना होती है। तो ये आप लोगों को दोनों को मिलके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देखने में हमें ये लगता है कि शरीर के अंग ही कितने हैं, 4-5 अंग हैं, बट नहीं। शरीर अपने आप में पूरा रहस्य है। और इस रहस्य, ये पूरा आप ये लगा लो कि ये पूरा बहुत बड़ा जंगल है। तो उस जंगल से जान पहचान करनी, उसके रास्ते ढूंढने, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब खोजनी, ये आप लोगों की ये आप लोगों का काम है, ये आप लोगों की यात्रा है, ये आप लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि स्त्री को इस तरह से प्यार भरा स्पर्श दो हाथों से, अपने जीभ से, अपने होठों से, अपने लिंग से, अपने हर जितना भी आपका शरीर के अंग है ना वो सारे के सारे इस्तेमाल करो, ताकि आपको भी मज़ा आए और स्त्री को भी प्लेजर फील हो। बहुत सारी औरतों को तो ऑर्गेज़म होता भी नहीं है। 70% वोमेंस ऐसी हैं कि आज भी उनको ऑर्गेज़म का पता ही नहीं है कि चरम सुख होता है क्या है। और पुरुष इतनी जल्दबाजी में रहता है कि वो तो पूछता ही नहीं है कि आप भी संतुष्ट हुए, आपको भी प्लेजर मिला। और देखो, संतुष्टि हमें तभी मिलती है जब दोनों ओर से हो। संभोग का मतलब समान रूप से भोग। तो दोनों की ऊर्जाएं जब अपने चरम शिखर पर होती हैं, तंत्र में तो कहा जाता है कि जब तक कुंडलिनी आपकी ना जाग जाए ना, कुंडलिनी जागने का मतलब ये कि पूरा शरीर आपका वाइब्रेट ना करने लग जाए, पूरा शरीर आपका कांपने ना लग जाए, मतलब कि जो सेक्सुअल एनर्जी है ना वो हर अंग में आपके दौड़े, कहीं पर भी ब्लॉकेज ना हो, पूरे शरीर में वो ऊर्जा फैले। इतना एक दूसरे को समय दो, एक दूसरे को उत्तेजित करो, एक दूसरे को सेड्यूस करो अपनी तरफ, है ना, एक दूसरे को आकर्षित करो, सिडक्शन की भावना पैदा करो। आर्ट है,
ये एक कला है, इसको सीखो, इसको समय दो। और जब आप समय दोगे, स्टेबल रहोगे, स्थिरता आप में आएगी, आप इस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। इस भाव से स्त्री के पास जाओ कि मुझे सेलिब्रेट करना है अपनी सेक्सुअलिटी को। आपकी जो सेक्स एनर्जी है ना, वो प्योर है, वो सैक्रेड है, वो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, जीवन ऊर्जा है। तो उसको भोगने के लिए हमारे मतलब मेंटली हमें इस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए कि हम किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, हम किसी उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे के होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे की जो ऊर्जा है, हमारी सेक्स एनर्जी है, उसको रिचुअल्स की तरह कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। और यकीन मानिए, जब दो प्रेमी इस तरह से मिलते हैं ना, इस तरह से संभोग करते हैं, तो पूरा अस्तित्व उनको आशीर्वाद देता है। वो यज्ञ हवन से कम नहीं होता जब स्त्री और पुरुष आपस में मिलते हैं, इस तरह से मिलते हैं कि जैसे वो एक बहुत पवित्र काम कर रहे हैं, बहुत प्योर वर्क कर रहे हैं। तो संभोग सिर्फ वासना बन के नहीं रह जाता, संभोग उनको महासंतुष्टि देता है, महारास बन जाता वो। वे दोनों उस समय अगर प्रेम से संभोग करते हैं, इतना समय निकाल के, इतने पवित्र भावों से, तो इस महारास का जो जगत में हो रहा है हर समय, उसका हिस्सा वो बन पाते हैं। तो अगर आपको भी अपने संभोग को बहुत खूबसूरती से जीना है, देखो पेनिट्रेशन जो होता है ना, वो शुरू होता है और आपको पता भी नहीं चलता, वो ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन रोमांस, सेंसुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी शुरुआत तो है पर उसका एंड नहीं है। तो ऐसी शुरुआत करो अपने पार्टनर के साथ कि शुरुआत ही रह जाए, ख़त्म वो कभी हो ही ना। आप लोगों का जो रोमांस है ना, वो ज़िंदगी भर चलता रहे, मरने के बाद भी चलता रहे, मरने के बाद भी इस अस्तित्व में आप लोगों की वाइब्रेशन, आप लोगों के प्यार की किरणें, आप लोगों के संभोग की किरणें फैली रहें इस जगत में, क्योंकि ये जगत जो है अविनाशी है, यहाँ कुछ भी ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह से संभोग करो। इतना आपका स्टेट ऑफ जो माइंड है ना, आपकी चेतना का स्तर है, इतना ऊंचा उठा होना चाहिए। इस डायमेंशन में जब आप लोग दोनों संभोग करने से 5-10 मिनट पहले, एक तो आप लोगों को स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए अच्छे से। और दूसरा कि थोड़ी देर बैठ के ना मेडिटेशन करना चाहिए दोनों को, नग्न अवस्था में एक दूसरे के आमने सामने बैठ के, ताकि आप लोगों के जो थॉट्स हैं ना, वो सब के सब गायब हो जाए, निर्विचार होके आप संभोग क्रिया में उतरो, काम क्रीड़ा को आप एंजॉय कर पाओ। वरना तो हमें काम का प्रेशर होता है, जो मैन होते हैं उनको बिजनेस का, अपनी जॉब का, और स्त्रियों को अपने घर के काम का। तो काम के प्रेशर में इस तरह इतनी गंदी तरह से संभोग करना, तभी तो आप लोगों में फिर संतुष्टि नहीं हो पाती, तभी तो आप लोग मतलब अधूरे बने रहते हो, तभी तो आप लोग फिर एक दूसरे मतलब एक्स्ट्रा अफेयर बनाते हो। तो संभोग छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेडिटेटिव होना पड़ेगा। देखो, अगर लाइफ को आपको एंजॉय करना है ना, लाइफ को उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना है, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कोई भी चीज़ है, अगर आपको जीवन बहुत खूबसूरती से अवेयरनेस के साथ जीना है, तो मेडिटेशन आपकी पूरी लाइफ को सुंदर बनाने में बहुत मदद करता है। मेडिटेशन से आप अच्छे से भोजन ग्रहण करना सीखते हो, आप स्नान करना सीखते हो, आप सेक्स करना सीखते हो, आप लोगों से बात करना, लोगों से प्रेम करना सीखते हो। मेडिटेशन के थ्रू आप पूरे अस्तित्व के साथ एक वननेस की फीलिंग लेते हो। तो बहुत अद्भुत है अपने आत्म अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी। तो डेली मेरी गूगल मीट ऐप पे 9 से 10 शाम को क्लास होती है, वो ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और आज से ही अपनी क्लास दोनों, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, मेल फीमेल हो, लवर हो, पार्टनर हो, तो आप शुरू कर सकते हो और अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती से जी सकते हो। आपके भीतर जो सेक्स एनर्जी है ना, उसको अच्छे से उसका भोग करो, ताकि कुछ बचे ना, ताकि आपको बाहर ना देखना पड़े, किसी और स्त्री या पुरुष का मुंह ना देखना पड़े। क्योंकि ना तो ये
शारीरिक रूप से ठीक है, बाहर जाना आप लोगों को इन्फेक्शन का भय रहता है, और ना ही आपका हमारा जो इंडियन हार्ट होता है ना, भारतीयों का जो दिल होता है वो इमोशनल ज़्यादा होता है। हम इतने ज़्यादा माइंडेड नहीं होते जितने कि बाहर के विदेशी लोग होते हैं। तो हमें ना कनेक्ट होना अच्छा लगता है, किसी से हमारा कनेक्शन हो तो हमें वहाँ संतुष्टि मिलती है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को सुना।